आगे सोचो 5 मिनट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आग ने पूरी तरह से इस घर को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन इतनी भयानक आग लगी कैसे, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने आज सुबह ही डॉक्टर विराट अग्रवाल का शव उनके घर से पूरी तरह से जला हुआ बरामद किया है और इस दुर्घटना की जानकारी उनके माता पिता को दे दी गई है। वो हॉस्पिटल से अपने बेटे का शव लेने आएंगे और उसका अंतिम संस्कार करेंगे। इस दुर्घटना ने एक माता पिता से उनका बेटा ही नहीं छीना है, बल्कि पूरे देश से एक बेस्ट ब्रेन सर्जन को छीन लिया है। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा जस्ट कम। अरे जस्ट कम प्रेरणा, जस्ट कम। अरे क्या हुआ तुम इतना, क्या हुआ तुम इतना? सीरियस, ये देखो। डॉक्टर विराट अग्रवाल के माता पिता को इस दुर्घटना की जानकारी दे दी गई। वो आज शाम को हॉस्पिटल से उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाएंगे। आज इस दुर्घटना ने एक माता पिता से उनके बेटे को ही नहीं, बल्कि इस देश से एक महान और बेहतरीन ब्रेन सर्जन को भी छीना है। ये सब क्या है विराट? देख नहीं रहा है तुमको? ये मेरा घर है, ये जो जलता हुआ दिखा रहे हैं लोग। इनको एक लाश मिली अंदर से and they think it's me. They think I'm dead. चली हुई बॉडी, इसका मतलब आकाश। सोनाली, The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently switched off. Please try again later. सोनाली काम मर गई। I have to go. सोनाली का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे तो लगता है सोनाली ने घर पे आग लगाई होगी और आकाश को भी मार डाला होगा। What's wrong with you? सोनाली ऐसा क्यों करेगी? Oh my God! सोनाली, सोनाली। टीवी ऑन करो और न्यूज़ देखो। हेलो, पुलिस डॉक्टर विराट अग्रवाल की पत्नी सोनाली अग्रवाल का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। अगर जल्द ही सोनाली का पता नहीं चला तो पुलिस इस केस को मर्डर केस के तहत इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देगी और सोनाली अपने ही पति के मर्डर केस में की सस्पेक्ट बन जाएगी। आकाश की मॉम। विराट, विराट, विराट। क्या हुआ? आकाश की मॉम का फोन है। हेलो, हाँ मम्मी जी। प्रेरणा, बेटा आकाश कहाँ है? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ। हाँ, वो ना कल रात को हॉस्पिटल में था, तो कोई नेटवर्क इशू होगी। मम्मी जी मैं ना ड्राइव कर रही हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करूँ? ओके ओके ओके, हाँ हाँ। विराट, हमें कुछ तो करना ही होगा।
ये बात हम ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। सच सिर्फ सोनाली जानती है। हमें जल्द से जल्द सोनाली का पता लगाना होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम जो चाहते हैं उसे किन शर्तों पर हासिल कर रहे हैं, यह तय करना बड़ा जरूरी है। अवैध रिश्ता अपराध को बुलावा है और उसे किसी भी डील से टाला नहीं जा सकता। लेकिन आखिर यहां यह किस तरह की डील थी जिसमें शहर का एक नामी डॉक्टर फंस गया था? और कौन था जिसने डॉक्टर विराट को इस ट्रैप में फंसाया था और क्यों? डॉक्टर विराट और उनकी पत्नी के जानने वालों के मुताबिक सोनाली बहुत ही रंगीन मिजाज की औरत थी। रात रात भर पार्टीज में जाना, शराब पीना और गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध रखना उनके लिए आम बात थी। इससे ये साबित होता है कि पुलिस सोनाली को अपने पति के मर्डर केस में चीफ सस्पेक्ट मान रही है और उनको ढूंढने में पूरी तरह से जुट गई है। कैसी हो? यार मैं तो ठीक हूँ। सोनाली इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई न्यू शी एंड विराट वर हैविंग प्रॉब्लम्स, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो विराट से छुटकारा पाने के लिए उसका कत्ल कर देगी। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता? स्विच ऑन द टीवी एंड हैव अ लुक एट द न्यूज़, इट्स इन द टॉप हेडलाइंस। टीवी ऑन करो ना। स्पीकर बेटा। प्रिया, सोनाली तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी ना? तुम्हें पता है वो कहाँ पे है? नहीं यार, मुझे सोनाली के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वैसे भी अगर ये न्यूज़ सच है ना तो वो कब का शहर छोड़ के भाग गई होगी। अच्छा लिसन ना, तुम्हें कुछ पता चले ना तो प्लीज डू लेट मी नो। ओके ओके ठीक है, बाय। चुपचाप पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने अपने पति को नहीं मारा है। मेरी बात सुनो। अरे वो तो मैं जानता हूँ कि तुमने अपने पति को नहीं मारा है, क्योंकि तुम्हारे पति को तो मैंने मारा है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें भी मार डालूंगा। इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। सिर्फ 1 घंटे की मोहलत है तुम्हारे पास, सिर्फ 1 घंटा। हेलो हेलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये किडनैपर चाहता क्या है? और अब तो मेरा फोन भी टूट गया, वो कांटेक्ट कैसे करेगा हमें? विराट संभाल के। विराट, पुलिस, वो हमारी तरफ आ रहा है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। सर वो एक्चुअली क्या हुआ ना, जल्दबाजी में वॉलेट घर पे रह गया, रजिस्ट्रेशन है गाड़ी। तो मिस्टर आकाश, यस सर। लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहे हो आप? हाँ सर कहा ना, जल्दबाजी में था, वॉलेट छूट गया, गलती हो गई। आपको जो फाइन लेना आप ले लीजिए, हम जरा जल्दी में। चश्मा क्यों पहन रखा है? कोई हीरो है क्या? चल निकाल, जरा फेस तो दिखा अपना। इमरजेंसी है, जल्दी जल्दी से चकनाका पे पहुंचो। कमिंग। ले लीजिए, आइंदा ध्यान से चलाना गाड़ी।
विराट लोग The number you have called is currently switched off. Damn it! कहीं किसी को हम चारों के बारे में मालूम तो नहीं पड़ गया? Is it not possible? हेलो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? तुम जेल के पीछे जाओगे। देखो, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किसी को ब्लैकमेल करो तो कैसा लगता है, कुछ करने पर मजबूर करो तो कैसा लगता है। यही बात अगर तुम्हें तब समझ में आ गई होती ना, तो ये दिन ना देखना पड़ता। प्रेरणा, आई थिंक अब हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। We have no other choice. इस आदमी ने, ये इंसान जो भी है जिसने आकाश को मारा है, सोनाली को मारा है, मे बी तुम अंदर जाओ, go inside. प्रेरणा और विराट। क्या ये आकाश की वॉच है। What? ये क्या है? सोनाली की रिंग, मतलब हेलो हेलो, देखो तुम जो भी हो, प्लीज मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कितना पैसा चाहिए तुम मुझे बोलो, तुम जो कहोगे मुंह में करूंगा। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमें कुछ मत करो प्लीज। इतने में ही डर गए डॉक्टर विराट अग्रवाल? आकाश? हाँ, मैं आकाश। चौंक क्यों गए विराट? मरे तो तुम हो, मैं अभी भी जिंदा हूं, दुनिया की नजरों में भी और असल में भी। घबराओ मत, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है मेरे बदले की। अब तुम्हारा घिनौना सच और दोगला चेहरा दुनिया के सामने आएगा। एक पति पत्नी अपनी हवस के लिए साथ मिलकर किसी को शिकार बनाए, ये सुनकर हैरानी तो होती ही है, दुख भी होता है कि इंसान अपनी नाजायज चाह के लिए किस हद तक गिर सकता है। लेकिन आकाश ने हालात को सर के बल पलट दिया। शायद वो चाहता था कि जिस तकलीफ और दर्द से वो गुजरा है, उसके गुनहगार भी उसे महसूस करें। लेकिन आखिर उस फोटो में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आकाश ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि उसकी पत्नी प्रेरणा इस गंदे खेल में किस हद तक शामिल थी। इतना टाइम हो गया मुझे हॉस्पिटल में, और डॉक्टर विराट ने कभी मुझे तो बुलाया नहीं डिनर के लिए। तुम्हें क्यों बुलाएंगे? और वैसे भी डॉक्टर विराट मेरे बॉस है। यू नो व्हाट, हम सर्जन्स कहाँ और तुम फिजिशियंस कहाँ?
मुझे तो लगता है इस बार डॉक्टर विराट मुझे ही प्रमोट करेंगे। प्रमोशन? तुम्हें पता है ना, हमारे हॉस्पिटल में बिना जुगाड़ के किसी का प्रमोशन नहीं होता है। मुझे देख लो, 3 साल से मेरा प्रमोशन अटका हुआ है। और वैसे भी डॉक्टर विराट तो फेमस ही है, जब तक कोई उसकी चापलूसी नहीं करता उसको प्रमोट नहीं करता वो। प्लीज यार, डॉक्टर विराट बहुत ही फेयर है। और वैसे भी तुम्हारी जॉब में ग्रोथ कहाँ है? पैसा और पावर सिर्फ सर्जन्स के पास होती है। और मैं श्योर इस साल वो मुझे ही प्रमोट करेंगे। पकाती रहो ख्याली पुलाव। डॉक्टर विराट किसी के लिए कुछ नहीं करता unless somebody sleeps with him. Come. Sonali, this is my lovely wife Sonali. Sonali, this is Akash and Prerna. Hi Akash. Hi. Hi Prerna. Hi, this is for you. Thank you so much. Please come. Please come. Come. Please sit. Virat, shots? Shots. Good idea. Excuse me, but I don't drink. आकाश, तुम हमारे घर पहली बार आए हो, so don't sin. And you know what? ये जो ड्रिंक है, ये तुम्हारी वाइफ प्रेरणा के लिए है, because really, believe me, she's one of the most brightest and dedicated surgeons I've ever seen. बहुत टाइम से ऐसा कोई नहीं देखा. Really? So this drink is to Prerna, mind you, very bright future. Cheers to Prerna. Cheers. आकाश, ये बताओ कि तुम वीक में कितने दिन जिम जाते हो? I don't go to the gym. बस थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करता हूँ. That's it. Control. I love people who have control. इससे उनकी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ का पता चलता है ना. और तुम्हारे आर्म्स की स्ट्रेंथ ना. You are looking hot. I have to make a call. I'll just be. सर, कल रात के लिए आई एम सॉरी, बट सर आई स्वेयर मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं. सर आई गेस आपकी वाइफ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी. रिलैक्स, मैं सब कुछ जानता हूं. अच्छी क्या है ना, सोनाली को तुम पसंद आ गए हो. And she wants to spend some time with you. I know तुम्हारे लिए ये सब नया होगा, अजीब होगा, पर the fact is वो तुम्हें पसंद करती है. सर व्हाट डू यू मीन? What do I mean? मतलब रिलैक्स. अरे यार, तुम कुछ छोटे बच्चे थोड़े ना. वो तुम्हें पसंद करती है, उसके साथ 1-2 रात गुजार लो और सर मुझे अच्छे तो पता आप क्या बोल रहे हैं.
पर आप जानते हैं ना, मैं शादीशुदा आदमी हूं, मेरी वाइफ आपके सामने खड़ी। प्रेरणा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सर, यस प्रेरणा। आकाश को सोनाली के साथ कितना टाइम बिताना होगा? What? How can you even say this? हेलो हेलो हेलो, रिलैक्स, इतना हाइपर मत हो। इस मामले में तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम वो नहीं करोगे जो मेरी वाइफ चाहती है तो मैं तुम्हारी वाइफ को नौकरी से निकाल दूंगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये तुम ही जानते हो कि तुम दोनों का गुजारा नहीं हो पाएगा सिर्फ तुम्हारी सैलरी। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर। ठीक है, जो तुम्हें करना ना कर लो। मेरी वाइफ का और मेरा गुजारा कैसे होगा ये मैं देख लूं। आकाश, आकाश। मॉर्निंग। बेबी, ये मेरे करियर का सवाल है यार। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। विराट एक छोटा सा फेवर ही तो मांग रहा है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? ओके, अगर मेरी जगह तुम होते ऐसा करती? हाँ, मैं करती। और वैसे भी एक तो रात की तो बात है, कौन सा वक्त में शादी करने के लिए कह रहा है? हाँ, तुम होश में हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? अब मेरी समझ में आ रहा है, तुम ना मेरी प्रमोशन से जल रहे हो। यू नो आकाश, यू दोस टाइप ऑफ मैन जो अपनी बीवी के सक्सेस से जलते हैं, है ना? Am I right? बस, मुझे अब इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, समझी तुम? तारा? हाँ आकाश, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। सर, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, आप बिलीव नहीं करेंगे डॉक्टर विराट ने आज मुझे क्या कहा है। एक मिनट। किसी और को इसके बारे में कुछ पता है? नहीं सर। आकाश, तुम पागल हो गए क्या? डॉक्टर विराट इस हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक है और उसके अलावा इंडिया के टॉप सर्जन में से एक है। सर, वो जो कह रहे हैं करो। जिंदगी भर ख्याल रखेंगे वो तुम्हारा। और उनकी वाइफ को तुम मिले हो, शी इज हॉट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हें या किसी और आदमी को इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और तुम्हारी वाइफ भी तो राजी है। सर, क्या कह रहे हैं आप? आकाश, वो अगर चाहे तो तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की करियर बना सकते हैं, और अगर वो नाराज हो जाएंगे तो तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकते हैं वो। तो क्या करोगे तुम? हाँ आकाश, सोच समझ कर फैसला लो। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। और ये सब आजकल आम बात हो गई है। रिलैक्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। Excuse me, I'm Dr. Akash Sharma. I think there is someone waiting for me. Thank you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके? आकाश, यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, प्लीज बैठ जाओ। देखो, मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहती हूँ। तुम क्या चाहती हो ना मुझे अच्छी तरह से पता है, और जो तुम चाहती हो हमारे बीच में कभी नहीं होगा। सो प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी। क्या चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ड्रिंक पीना चाहती हूँ। एक ड्रिंक। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है उसमें? प्लीज आओ ना। ओके, मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर विराट ने उस दिन जो... भूल जाओ विराट को, रिलैक्स।
विस्की? ओके। वेटर, 2 scotch on the rocks. The number you have called is currently busy on another line. प्रेरणा भी ना। तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो प्रेरणा को उसे फोन करके? उसे पता है कि तुम मेरे साथ। मैं उसे बता चुकी हूँ एंड शी इज ओके विद इट। बट हाउ डिड शी नो? उसे कैसे पता चला कि तुम? थैंक यू। चीयर्स। तो मैं क्या कह रही थी कि प्रेरणा इज ओके विद इट। और वो ओके क्यों नहीं होगी जब उसे खुद पे कंट्रोल नहीं है? तो वो हमारे मिलने पर कैसे ऐतराज करेगी? कंट्रोल नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? आकाश, तुम सच में इतने भोले हो कि भोले बनने का नाटक करते हो? ये देखो। ये सब क्या है? क्या है ये सब? देखो, तुम्हें नहीं पता है क्या है ये सब? आकाश, प्रेरणा इज स्लीपिंग विद विराट। उनका आपस में अफेयर चल रहा है। नहीं तो ये लेट नाइट मीटिंग्स, बाहर के टूर, ये सब क्या है? 1 साल हो गया है उनके अफेयर को। और बाय द वे, इस वक्त भी वो दोनों साथ में हैं। अगर तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा है तो अभी विराट को फोन करो। बट सोनाली, हाउ कैन यू बी ओके विद दिस? तुमने विराट को कभी रोका नहीं इसके लिए? क्योंकि मुझे पता है कि विराट मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सो लेट हिम हैव फन। अगर उसे फ्रीडम चाहिए तो मुझे भी फ्रीडम चाहिए। आकाश, तुम्हें अब भी ऐतराज है हमारे मिलने पर? आकाश, एक ही रात की तो बात है। लेट्स हैव फन। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे घर जाना है इसी वक्त। मुझे घर जाना है। ठीक है आकाश, हम अभी चलते हैं। मुझे घर जाना है। लेट्स गो। मुझे प्रेरणा से Good morning, sweetheart. Last night was fun, na? How dare you? तुमने कल रात को मुझे ट्रक किया और धोखे से यहाँ लेकर आ गई। You know what? You're disgusting. You and your husband are disgusting. Had fun? आकाश, 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 मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें फाइनली सब पता चल गया है।
अब ना मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अब हम एक दूसरे से सब कुछ कह सकते हैं। अब प्रेरणा, तुमने डॉक्टर आकाश को अपने प्रमोशन की खबर दिया नहीं? तुम प्रमोशन के लिए इस हद तक गिर सकती हो कि मेरे घर में मेरी आंखों के सामने इस घटिया आदमी के साथ? ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मगर मैं इस गंदगी का असर नहीं बनूंगा। मैं अभी जा रहा हूं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से इसकी कंप्लेंट करने। वेट बेबी, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? पिक्चर तो अभी बाकी है ना? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। You know what? तुमने ना एम्बिशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, बट मुझमें तो है। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लाइफ और करियर बर्बाद करने कैसे दे सकती थी। अब अगर तुम इन सब के बारे में किसी और को जाके बताओगे ना, तो इन फोटोज के बिना पे मैं तुम पे केस करूंगी, समझे? You don't forget. प्रेरणा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ, हम लोग साथ में कितना खुश थे ना। प्रेरणा, तुम ये जो भी कर रही हो ना, इससे हमारी जिंदगी, हमारी शादी सब बर्बाद हो जाएगा। प्रेरणा, लिसन टू मी, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यार, हम लोग एक काम करते, हम लोग किसी और शहर में शिफ्ट हो जाते। हाँ, नई जॉब्स ढूंढेंगे यार, हम लोग क्वालिफाइड है, हमें जॉब्स आराम से मिल जाएंगी। जस्ट इमेजिन यार, एक जॉब के लिए सब करना। सिर्फ जॉब के लिए नहीं है यार, मैं विराट से प्यार करती हूँ। I love him. पहले तो ये सब कैजुअल अफेयर्स था, पर धीरे धीरे मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। वो भी मुझसे प्यार करता है। इतने आराम से तुमने ये बात कह दी। What did I do to deserve this? Just leave, आकाश। ये सब होता है यार। Just grow up. ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए ना, ठीक है, मगर मैं इस तरह से सबका हिस्सा नहीं बनने वाला। लिसन टू मी, मुझे डिवोर्स चाहिए। ओके? यू नो व्हाट, मैंने और विराट ने डिसाइड किया है कि हमें डिवोर्स नहीं चाहिए, हम अपनी मैरिज को बनाए रखें। और वैसे भी सब पब्लिक स्कैंडल का क्या फायदा? आकाश, अपनी जिंदगी में खुश रहे, ऐश कर यार, और मुझे भी खुश रहने दे। प्रेरणा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ। और वैसे भी वो फोटोज दिखाए थे, याद है? डार्लिंग, जब तक वो फोटोज मेरे पास है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? स्टॉप इरिटेटिंग मी एंड गेट लॉस्ट। जस्ट गो। मैं विराट से प्यार करती हूँ। आई लव हिम। पहले तो ये सब कैजुअल अफेयर्स था, पर धीरे धीरे मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। डार्लिंग, जब तक वो फोटोज मेरे पास है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? स्टॉप इरिटेटिंग मी एंड गेट लॉस्ट। जस्ट गो।
इग्नोर कर सकते हो, मैंने कितनी पी ली। अब तो मैं आ गया हूँ ना, हाँ? तो आराम से बैठते हैं। आइए, आराम से आराम से आराम से। You know what? You're looking very hot today. चलो थोड़ा सा और ड्रिंक करते हैं। पर आकाश मैंने ऑलरेडी बहुत पी ली है। मैं भी आया हूँ ना। पर तुम भी मैं साथ में पीऊंगा ना, ओके? जस्ट फॉर मी, जस्ट वन ड्रिंक। कम ऑन यार, डोंट बी अ बॉय स्पोर्ट का। चल, चेस। You know आकाश, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा? क्यों? तुमने मेरी बात मान ली, मेरे हो गए। बात समझने में थोड़ा वक्त लगा, पर समझ में आ गई। देखा मैं कह रही थी तुम्हें, मैं ऐसे ही मना करते थे। अच्छा, लेट्स फिनिश योर ड्रिंक यार। अब बताओ, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? चलने। तुम ना तुम मेरे पास आओ। और पास, और पास। सोनाली, सोनाली। I'm sorry, my friend. आकाश, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहा हूं ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी वाइफ, मेरी इज्जत, मेरी नौकरी, मेरी जिंदगी, सब कुछ। मुझे ब्लैकमेल किया था ना तुमने, मुझे अपनी इस घटिया घिनौनी जिंदगी के साथ, उसके साथ जोड़ने की कोशिश की। और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैंने क्यों किया ये? याद है तुम्हें? तुमने एक दिन हॉस्पिटल में बैठ के मुझे क्या कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे खत्म कर दोगे। Now look at yourself, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया है। दुनिया की नजर में तुम मर चुके हो, you're finished। और जानते हो इसकी प्राइम सस्पेक्ट कौन है? तुम्हारी वाइफ। और किसी को नहीं पता वो कहां पर है सिवाय मेरे। And you know what? What is the best part about this? तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हें उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, सारा सच। पासा पलट गया विराट, अब तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। चलो पुलिस के पास और सारे गुनाह अभी इसी वक्त कबूल करो, और नहीं तो रहो फिर इसी चार दीवारी में छुप के, बिना अपनी आइडेंटिटी के, बिना अपनी वाइफ के, बिना अपनी लाइफ के, एक मुर्दे की तरह रहो ऐसे ही। चॉइस इज योर्स। एंड मिसेस प्रेरणा आकाश शर्मा, तुम्हें तो मैं कोर्ट में देखूंगा। रिश्ता बनाने से ज्यादा जरूरी है कि एक बने हुए रिश्ते को कायदे से निभाया जाए। आखिर ऐसी कौन सी खुशी है जो पति पत्नी आपसी समझदारी और सावधानी से हासिल नहीं कर सकते? मर्यादा में रहकर रिश्ता मजबूत होता है, और मजबूत रिश्तों से ही बनता है एक खुशहाल परिवार। सही तरक्की मेहनत और काबिलियत के दम पर मिलती है, नाजायज समझौतों से नहीं। आकाश को पूरा यकीन था कि उसे अपनी काबिलियत के दम पर किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में काम मिल जाएगा। काबिलियत प्रेरणा के पास भी थी, लेकिन उसकी कमजोरी और गलत नीयत ने आकाश को डॉक्टर विराट और सोनाली के जाल में फंसा दिया। ये तीनों अपराधी चाहते थे कि आकाश उनकी इस घिनौनी डील का हिस्सा बने, लेकिन आकाश ने न सिर्फ उनकी इस डील को तोड़ा
बल्कि उनकी असलियत भी दुनिया के सामने जाहिर कर दी। सही और गलत के बीच की लकीर बहुत बारीक है। नाजुक वक्त पर इसे जरूर परखिए और अपने रिश्तों को अहमियत दीजिए, नाजायज संबंधों को नहीं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।